हेलो दोस्तों। आज हम रेलवे में पूछे गए प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डफरिन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें, बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ दफनाया गया था? तो बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ पर दफनाया गया था? रंगून में, जो अब क्या है? यांगून। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें, किस स्वतंत्रता सेनानी ने भारतीय विधान भवन की स्थापना की? तो भारतीय विद्या भवन की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी के.एम. मुंशी ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें, 1946 में लॉर्ड वेवेल ने किसको अंतरिम सरकार गठित करने के लिए आमंत्रित किया था? तो किसको किया था? ये किया था जवाहरलाल नेहरू को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें, महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? ये हुआ था 563 ईसा पूर्व में। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के किस पुरातत्व को सिंध बाग या मृतकों का टीला कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को। मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग या मृतकों का टीला बोला जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें, जैन धर्म की मुख्य भाषा क्या थी? तो जैन धर्म की मुख्य भाषा क्या थी? तो ये थी प्राकृत। ठीक है। अगला क्वेश्चन, नंद वंश के संस्थापक तथा अंतिम सम्राट क्रमशः थे? तो नंद वंश के संस्थापक कौन थे? महापद्म नंद। और संस्थापक कौन थे? महापद्म नंद। और अंतिम सम्राट कौन थे? घनानंद। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें, अल-बरूनी ने भारत के विषय में लिखी पुस्तक है। तो अल-बरूनी ने भारत के विषय में कौन सी पुस्तक लिखी थी? तहकीक-ए-हिंद। ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि तहकीक-ए-हिंद किसने लिखी? तो किसने लिखी थी? अल-बरूनी ने। अगला क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के किस एक सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी? तो दिल्ली सल्तनत का ऐसा कौन सा सुल्तान है जिसने अपनी आत्मकथा लिखी थी? तो ये है फिरोज तुगलक। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें, किस वंश को समाप्त करके चोल राज्य की स्थापना हुई थी? तो किस वंश को समाप्त करके हुई थी? तो कांची के पल्लव वंश को पराजित करने के बाद चोल राज्य की स्थापना की थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें, अंग्रेजों का सबसे पहला संघर्ष किस मुगल सम्राट के साथ हुआ? तो अंग्रेजों का सबसे पहला जो संघर्ष है वो किस सम्राट के साथ हुआ था? औरंगजेब के साथ। ठीक है। ये क्या थे? मुगल सम्राट थे। अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें, अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो अवध से 1857 की जो क्रांति हुई थी वहाँ का नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है इसमें हमारा, महात्मा गांधी ने कौन सा किसान सत्याग्रह आंदोलन सबसे पहले प्रारंभ किया था? तो कौन सा किया था? चंपारण आंदोलन। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लॉर्ड कर्जन का विवेकहीन कार्य क्या था जिसने उग्र राष्ट्रीयता को जन्म दिया? तो लॉर्ड कर्जन ने ऐसा कौन सा कार्य किया था? तो ये किया था 1905 का बंगाल विभाजन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है इसमें, किस अधिनियम द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक क्षेत्रों की व्यवस्था की गई? तो ये कौन सा अधिनियम था? ये था 1909 के अधिनियम द्वारा। ठीक है। मुसलमानों के लिए एक पृथक निर्वाचन की व्यवस्था कर दी गई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस और लीग के बीच लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो कांग्रेस और लीग के बीच लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1916 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है इसमें हमारा, हर्ष के शासनकाल में कौन सा चीनी भारत आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सा चीनी यात्री आया था भारत में? हुएन सांग। ठीक है। ये बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। आगे देखेंगे, सैंधव सभ्यता के किस स्थल से घोड़े की हड्डियों के प्रमाण मिलते हैं? तो कौन से स्थल से मिलते हैं जो सैंधव सभ्यता से स्थित है? ये है हमारा सुरकोतला। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस वेद की रचना गद्य और पद दोनों में की गई है? तो ऐसा कौन सा वेद है जिसकी रचना गद्य और पद दोनों में की गई है? यजुर्वेद। ठीक है। इसका ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, मेगस्थनीज ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की थी? तो मेगस्थनीज ने इंडिका नामक ग्रंथ की रचना की थी। अगला क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? तो दिल्ली सल्तनत का अंतिम जो सुल्तान था वो कौन था? इब्राहिम लोदी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है इसमें हमारा, बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी? तो किस भाषा में लिखी थी? तुर्की भाषा में। बाबर की आत्मकथा का क्या नाम था? तुजुक ए बाबरी। अगला क्वेश्चन है इसमें हमारा, शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दी? तो शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दी थी? औरंगजेब ने सन 1667 में।
अगला प्रश्न, प्लासी के युद्ध के समय मुगल साम्राज्य का शासक कौन था? तो प्लासी के युद्ध के समय मुगल साम्राज्य का शासक कौन था? आलमगीर द्वितीय। ठीक है, कौन था? आलमगीर द्वितीय। अगला प्रश्न, भारत में अंग्रेजी शिक्षा पद्धति का जनक किसे माना जाता है? तो भारत में जो अंग्रेजी शिक्षा पद्धति लाई गई थी वो किनके द्वारा लाई गई थी? लॉर्ड मैकाले द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें, अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किसने किया था? तो किसने किया था? चित्तरंजन दास ने। ठीक है, अगला प्रश्न, चंपारण यात्रा के दौरान गांधी जी के प्रमुख सहयोगी कौन कौन थे? तो चंपारण यात्रा के दौरान राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी तथा महादेव देसाई उनके सहयोगी थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गांधी जी ने पहला आमरण अनशन किस हेतु किया था? तो गांधी जी ने जो अपना पहला आमरण अनशन किया था वो किया था अहमदाबाद के जो मील मजदूर थे उनकी मांगों को समर्थन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है इसमें हमारा, पूर्व मुगल काल में भारत की यात्रा करने वाला इब्न बतूता किस देश का निवासी था? तो जो मुगल काल में आया था कौन? इब्न बतूता। और वो किस देश से संबंधित था? मोरक्को देश से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत आने वाला पहला ज्ञात चीनी यात्री कौन था? जिसको जो ज्ञात है वो कौन सा था? फायान। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से उद्धृत है? तो किससे लिया गया है? मुंडको उपनिषद से। ठीक है, अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाली एकमात्र रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? तो ये किसकी पुत्री थी? इल्तुतमिश की। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो अवध के जो अंतिम नवाब थे वो कौन थे? वाजिद अली शाह। अगला प्रश्न है, मराठा राज्य का द्वितीय संस्थापक किसे माना जाता है? तो मराठा राज्य का द्वितीय संस्थापक कौन थे? बाजीराव प्रथम को। ठीक है, अगला प्रश्न, भारतीय असंतोष के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो बाल गंगाधर तिलक को असंतोष का जनक के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, बंगाल विभाजन किस वायसराय के कार्यकाल में रद्द किया गया था? तो बंगाल का जो विभाजन है वो लॉर्ड हार्डिंग्स के कार्यकाल में रद्द किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न, 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता कहाँ हुआ था? तो 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता कहाँ पर हुआ था? लखनऊ में। ठीक है, जलियांवाला बाग की घटना कब हुई थी? तो जलियांवाला बाग की घटना कब हुई थी? 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, अगला प्रश्न, चटगांव आर्म्स डकैती किसके नेतृत्व में हुई? तो चटगांव आर्म्स डकैती किसके नेतृत्व में हुई थी? सूर्य सेन के नेतृत्व में। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह का प्रथम आभास कहाँ हुआ था? तो ये कहाँ पर हुआ था? बैरकपुर में। ठीक है, अगला प्रश्न, धोंधू पंथ को किस लोकप्रिय नाम से जाना जाता है? तो धोंधू पंथ के नाम से किसको जाना जाता था? नाना साहब को। ठीक है, अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना हुई थी तब गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड डफरिन। ठीक है, अगला प्रश्न, एलोरा के जो प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है उसका निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने कराया था? तो ये कराया था कृष्ण प्रथम ने। ठीक है, अगला प्रश्न, कौटिल्य किस शासक का मंत्री था? तो कौटिल्य किसके मंत्री थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, फाहियान किसके शासनकाल में भारत भ्रमण के लिए आया था? तो फाहियान किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। ठीक है, अगला प्रश्न, पूर्व का सिराज कहकर भारत के किस नगर का स्मरण किया जाता है? तो पूर्व का सिराज किसको कहा जाता है? जौनपुर को। ठीक है, अगला प्रश्न, इब्राहिम खान गर्दी किस पेशवा शासक का महत्वपूर्ण सैनिक अधिकारी था? तो ये था पेशवा बालाजी बाजीराव का। ठीक है, अगला प्रश्न, शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कराकर छत्रपति की उपाधि कब धारण की? तो शिवाजी ने कब धारण की थी? ये की थी 1674 ईस्वी में। अगला प्रश्न, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त जमींदारों के साथ किया था। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुसलमान अध्यक्ष कौन था? तो पहला मुसलमान अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, अगला प्रश्न, लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना किस देश में की थी? तो लाला जो हरदयाल हैं उन्होंने गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर की थी? अमेरिका में।
ठीक है। अगला क्वेश्चन, तत्वबोधिनी समाज के संस्थापक कौन थे? तो तत्वबोधिनी समाज के संस्थापक कौन थे? देवेंद्र नाथ ठाकुर। अगला प्रश्न, ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध कूका आंदोलन के प्रमुख नेता थे? तो ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध कूका आंदोलन किसने चलाया था? ये चलाया था राम सिंह ने। ठीक है। अगला प्रश्न, कांग्रेस की खिलाफत करके स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो कांग्रेस की खिलाफत करके स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? CR दास और मोतीलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का प्रस्ताव पारित किया गया? तो ये किया गया था कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है। अगला प्रश्न, चापलूसों का सम्मेलन कहकर कांग्रेस की आलोचना किसने की थी? तो किसने की थी? ये की थी लोकमान्य तिलक ने। ठीक है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, यह कथन किसका है? एक देश के लिए स्वराज्य परमावश्यक है और सुधार अथवा उत्तम राज्य इसके विकल्प नहीं हो सकते। तो ये किसी ने कहा था? ये कहा था लाला लाजपत राय ने।